आरडीजे दिखे कैप्टन अमेरिका 4 के सेट पे। क्या करने वाले हैं इसी मूवी से एमसीयू में वापसी। लोकी सीजन 2 के फर्स्ट 2 एपिसोड्स हो गए लीक। डेडपुल 3 की लीक्ड फोटोज से मिला फर्स्ट लुक रायन रेनॉल्ड्स के अपग्रेडेड कॉस्ट्यूम का। एंड क्या वुल्वरीन भी कॉमिक्स एक्यूरेट सूट में दिखेगा यहाँ। और डॉक्टर स्ट्रेंज की एमसीयू में वापसी होगी बहुत ही जल्दी, कंफर्म किया बेनेडिक्ट कम्बरबैच ने। एंड ऑफ कोर्स वीडियो एंड तक जरूर देखना, क्योंकि बोनस स्पॉयलर्स में मैं बताऊंगा एमसीयू के फेज 7 से रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट डिटेल। हाय सुपर फैंस, आई एम स्वप्निल एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ सुपर स्पॉयलर्स, जहां आपको मिलती है सुपर हीरो मूवीज और शोज के स्पॉयलर्स की वीकली अपडेट्स। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स बिगिन दिस एपिसोड ऑफ सुपर स्पॉयलर्स। साल 2014 में डॉक्टर स्ट्रेंज के रूप में एक्टर बेनेडिक्ट कम्बरबैच ने ज्वाइन किया एमसीयू को। एंड अब 9 साल बाद मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के द मल्टीवर्स सागा में डॉक्टर स्ट्रेंज का कैरेक्टर उसी पोजीशन पे जहां एक टाइम टोनी स्टार्क और स्टीव रॉजर्स थे। तो जब रिसेंटली एक इंटरव्यू में उन्होंने ये मेंशन किया कि 2024 में ही वो एमसीयू के एक और प्रोजेक्ट के लिए शूटिंग शुरू करने वाले हैं, यानी कि अपने कैरेक्टर डॉक्टर स्ट्रेंज के रूप में, तो ऑब्वियसली स्पेकुलेशंस तो होने ही है कि वो प्रोजेक्ट कौन सा होगा। इस साल बेनेडिक्ट कम्बरबैच की 2 मूवीज आने वाली है, एक एडवेंचर कॉमेडी द वंडरफुल स्टोरी हेनरी शुगर और एक थोड़ी सीरियस मूवी द बुक ऑफ क्लेरेंस। लेकिन लास्ट ईयर की डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस के बाद हमें एक्सपेक्टेड है कि डॉक्टर स्ट्रेंज का थर्ड पार्ट, जो मोस्ट प्रोबब्ली एवेंजर्स कैंग डायनेस्टी के बाद ही आएगा, वहीं पर अपीयरेंस होगा डॉक्टर स्ट्रेंज के कैरेक्टर का। लेकिन बेनेडिक्ट का ये कहना कि 2024 में ही वो ये शूटिंग शुरू करने वाले हैं, ये बात इसी तरफ इशारा करता है कि ये डॉक्टर स्ट्रेंज के थर्ड पार्ट की शूटिंग नहीं होने वाली। अब 2024 में जो एमसीयू की मूवी रिलीज होनी है दिसंबर में, वो है थंडरबोल्ट्स। एंड रूमर्स ये भी है कि ये जो शूटिंग होगी इसमें हैरिसन फोर्ड भी पार्ट होंगे। तो हो सकता है कि थंडरबोल्ट्स के एंड क्रेडिट्स में या फिर डॉक्टर स्ट्रेंज का एक छोटा सा केमियो हो इस मूवी में, जिसके लिए शूटिंग पहले ही की जाएगी। बट जनरली मूवीज की शूटिंग 1 साल पहले ही खत्म हो जाती है, तो 2024 में आने वाली मूवी की शूटिंग 2023 में ही खत्म हो चुकी होगी, जिसका मतलब है कि ये शूटिंग हो सकती है 2025 में रिलीज होने वाली किसी मूवी के लिए। अब 2025 में 14 फरवरी को रिलीज होगी ब्लेड मूवी और 2 मई 2025 को होगी फैंटास्टिक 4 रिलीज। एंड फैंटास्टिक 4 प्रोजेक्ट के साथ डॉक्टर स्ट्रेंज को जोड़ा नहीं जा सकता, लेकिन ब्लेड मूवी के साथ ऐसे जरूर किया जा सकता है, क्योंकि ब्लेड मूवी में जो सुपरनैचुरल सुपर हीरो की एंट्री होगी एमसीयू में, उसी कैरेक्टर को आगे जाके हम बाकी सुपरनैचुरल हीरोज के साथ टीम अप करते हुए देखेंगे। ऑफ कोर्स मैं बात कर रहा हूँ मिडनाइट सन्स की। अब ये एक मूवी होती है या डिज्नी प्लस शो, लेकिन ये प्रोजेक्ट जल्दी एमसीयू में दिखेगा। तो अगर डॉक्टर स्ट्रेंज की किसी सीन की शूटिंग ब्लेड मूवी के लिए हो रही है, देन अगेन ये भी एक केमियो या फिर एंड क्रेडिट सीन ही होने वाला है, क्योंकि डॉक्टर स्ट्रेंज भी मिडनाइट सन्स की टीम का पार्ट है। तो हो सकता है कि ब्लेड मूवी के एंड क्रेडिट्स में डॉक्टर स्ट्रेंज इन सुपरनैचुरल सुपर हीरोज की टीम को इकट्ठा करना शुरू करे। एंड पॉसिबिलिटी तो यही लग रही है कि ये हमारी एक्सपेक्टेशन से काफी पहले ही होने वाला है। अब यूएस में राइटर्स स्ट्राइक के बीच जो इकलौता एक प्रोजेक्ट एमसीयू का अभी भी चल रहा है, वो है डेडपुल 3। एंड पिछले हफ्ते ही कुछ रूमर्स आए थे कि डेडपुल 3 की शूटिंग खत्म हो चुकी है, जो कि फॉल्स रूमर्स थे, क्योंकि इसी हफ्ते डेडपुल 3 की शूटिंग के कुछ सीन्स की फोटोज लीक हुई हैं। इस सीन की शूटिंग हो रही है लंदन में, जहां पर डेडपुल के पीछे कुछ टीवीए एजेंट्स पड़े थे और ये एक फॉरेस्ट लोकेशन में शूट हुआ चेज सीन था। एंड क्योंकि टीवीए के एजेंट्स यहाँ इन्वॉल्व है, तो डेडपुल 3 के प्लॉट को लेकर जो लीक्स हमें पहले मिली है, वो भी सही साबित हो रही है। यानी कि टाइम ट्रेवलिंग को लेकर डेडपुल ने जो भी करामात की है, उसी की वजह से टीवी एजेंट्स उसके पीछे पड़े हैं। इसी सीन से रिलेटेड कुछ फोटोज भी लीक हुई है, जिनमें रायन रेनॉल्ड्स दिख रहे हैं अपने लेटेस्ट डेडपुल सूट में। अब डेडपुल की पिछली दोनों मूवीज में जो सूट यूज किया गया है, वो कॉमिक्स से काफी मिलता जुलता है, लेकिन फिर भी डेडपुल 3 में एक स्टेप आगे जाकर उससे भी ज्यादा मैचिंग सूट यूज किया जा रहा है। एंड कॉमिक्स के सूट की बात करें तो यहाँ पर ये भी कंफर्मेशन मिल रही है कि वुल्वरीन का सूट जो इस मूवी में हमें देखने मिलेगा, वो भी कॉमिक्स का जो क्लासिक येलो और ब्लू सूट है उससे मैच करता हुआ दिखेगा, जिसमें वुल्वरीन के सिर पे मास्क भी है। अब पास्ट में जितनी भी मूवीज वुल्वरीन की आ चुकी है, जिसमें इस कैरेक्टर को ह्यू जैकमैन ने प्ले किया है, उससे बस यही शिकायत थी कि उनका मास्क और जो कॉमिक्स एक्यूरेट सूट है वो नहीं यूज किया गया था। एंड क्योंकि यहाँ पर टाइम ट्रेवलिंग और मल्टीपल टाइमलाइंस दिखाई जाएंगी, तो हो सकता है कि वुल्वरीन का ये वेरिएंट भी किसी और टाइमलाइन का हो। और जहाँ पर वेरिएंट्स की बात हो रही है, तो डेडपुल 3 में कई सारे अलग अलग कैरेक्टर्स फिर से दिखेंगे, स्पेशली एक्समैन ट्रिलॉजी के, क्योंकि डेडपुल टाइम ट्रेवल करेगा जहाँ वो वुल्वरीन को बचाएगा। तो उसी वजह से जिस टाइमलाइन में वो जाएंगे, वहां पर हमें फॉक्स फ्रेंचाइजी के जो एक्स-1 कैरेक्टर्स है, जिनमें स्टॉर्म, जीन ग्रे, साइक्लोप्स भी आते हैं, वो भी देखने मिलेंगे। एंड वैसे भी 20th सेंचुरी फॉक्स अब डिज्नी के अंडर आता है, तो इन कैरेक्टर्स को जरूर यूज किया जा सकता है। तो डेडपुल 3 से रिलेटेड जितने भी रूमर्स है, उसमें से एटलीस्ट 90% चीजें सच जरूर होने वाली हैं।
अब बात करते हैं लोकी के सीजन 2 की। करंटली डिज्नी प्लस पे एमसीयू का इस साल का फर्स्ट शो सीक्रेट इन्वेजन चल रहा है, जिसके 3 एपिसोड्स आ चुके हैं, जिनका ब्रेकडाउन अगर आपने नहीं देखा है तो कार्ड से वो प्लेलिस्ट जरूर चेकआउट कर लेना। लेकिन एमसीयू का सेकंड प्रोजेक्ट होगा इस साल में लोकी का सीजन 2, जिसकी रिलीज डेट है 6 अक्टूबर। बट इसी हफ्ते लोकी के सीजन 2 के पहले 2 एपिसोड्स के प्लॉट लीक हो गए हैं, तो ऑब्वियसली यहाँ जो डिटेल्स मैं बताने जा रहा हूँ वो आपके लिए स्पॉयलर्स हो सकते हैं, तो स्पॉयलर्स वार्निंग। अब ये लीक कहता है कि लोकी का सीजन 1 का जो फिनाले था, जहाँ पर सिल्वी के ही रिमेन्स को मारने के बाद लोकी किसी और टाइमलाइन में पहुंच गया था। सबसे बड़ा रिवील यहाँ पर ये होगा कि लोकी किसी और टाइमलाइन में नहीं बल्कि टाइम में पीछे चला गया था, यानी कि लोकी पहुंच गया है पास्ट के टाइम में, जहाँ पर ही हू रिमेन्स रूल करता था टीवीए को। अब सीजन 2 का एपिसोड 1 इसी चीज को क्लियर करेगा एंड लोकी इस पूरे एपिसोड में पास्ट और प्रेजेंट में स्विच करता हुआ दिखेगा। यही पास्ट में हमें मिलेगा एक न्यू कैरेक्टर ओरोबोरस, जिसे प्ले कर रहे हैं एक्टर के हू क्वान। यही कैरेक्टर ओबी है जिसने ही हू रिमेन्स के लिए इस पूरे टीवीए टेक्नोलॉजी को क्रिएट किया है, और लोकी की मदद करने के लिए यही बनाएगा कुछ ऐसा डिवाइस जो लोकी को वापस लेके आएगा प्रेजेंट टाइम में। अब ऑब्वियसली टीवीए जो एग्जिस्ट करता है आउट ऑफ टाइम, यानी वो टाइम से बाउंड नहीं है, तो टाइम से अलग होते हुए भी किस तरह से लोकी पास्ट में चला गया या प्रेजेंट में मूव कर सकता है, ये कंफ्यूजन एंड टीवीए की जो टोटल टेक्नोलॉजी है वो यहाँ एक्सप्लेन की जाएगी। अब एपिसोड 2 में लोकी वापस आएगा प्रेजेंट टाइम के टीवीए में, जहाँ पर ये बताया जाएगा कि टीवीए यूज करता है एनर्जी टाइम स्ट्रीम से, जिसे कहा जाता है द टाइम लूम। लेकिन जब सीजन 1 के एंड में ही हू रिमेन्स को मार दिया गया था, उसकी वजह से कई सारी ब्रांच टाइमलाइन बन चुकी है, और इस ब्रांच टाइमलाइन में जितने भी लोग हैं वो मारे जाएंगे एंड सीजन 2 के आगे के एपिसोड्स इसी स्टोरी की कंटिन्यूटी को कैरी करेंगे। अब पास्ट में जितने भी रूमर्स हमें लोकी के सीजन 2 को लेकर मिले हैं, अगर उनको इस लीक के साथ कंपेयर करें तो पॉसिबिलिटी है कि ये स्टोरी लाइन सही निकलेगी। बट हाँ, 3 महीने में पता लग ही जाएगा कि ये रूमर सही थे या गलत। अब फाइनली सेव द बेस्ट फॉर द लास्ट, रॉबर्ट डाउनी जूनियर के टोनी स्टार्क की बात करते हैं। इस हफ्ते की जो सबसे बड़ी न्यूज रही है वो है आरडीजे का कैप्टन अमेरिका 4 के सेट पे दिखना। अब इससे पहले मैं आगे की डिटेल्स बताऊं, ये सिर्फ वर्बल रूमर है, यानी कि इस इंसिडेंट की कोई फोटो अवेलेबल नहीं है। इस न्यूज को शेयर किया एक पॉपुलर ऑथर और स्पीकर नवर शोरा ने, जिनका ये कहना है कि कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड की शूटिंग के दौरान सेट पे आरडीजे भी आए थे एंड सेट पे शूटिंग चल रही थी या नहीं वो नहीं पता, लेकिन पूरी रात वो वहां पर सुपर कार्स चला रहे थे। अब एवेंजर्स एंड गेम के बाद से आरडीजे के टोनी स्टार्क यानी कि आयरन मैन और क्रिस एवंस के स्टीव रॉजर्स यानी कि कैप्टन अमेरिका को वापस एमसीयू में देखने की फैंस की डिमांड कभी कम हुई नहीं है एंड मेरे हिसाब से इन दोनों की वापसी एमसीयू में जरूर होगी, लेकिन वो एवेंजर्स सीक्रेट वॉर से पहले नहीं होनी चाहिए। बट क्योंकि कैप्टन अमेरिका 4 के सेट पे ही आरडीजे को देखा गया है, तो ये हिंट दे रहा है कि कैप्टन अमेरिका 4 में हमें आरडीजे के टोनी स्टार्क का एक केमियो देखने मिल सकता है। लेकिन जरूरी नहीं है कि ये करंट टाइमलाइन में हो, मतलब हो सकता है कि आरडीजे के टोनी स्टार्क का इंटरेक्शन करंट कैप्टन अमेरिका सैम विल्सन के साथ दिखाया जाए, जहां पर इनका कुछ ऐसा डिस्कशन दिखाने की जरूरत हो जो कैप्टन अमेरिका 4 के प्लॉट के लिए इंपॉर्टेंट है, यानी कि एक फ्लैशबैक सीन। लेकिन साथ ही में ये भी पॉसिबिलिटी है कि टोनी स्टार्क को किसी एआई प्रोग्राम की तरह से दिखाया जाए, जैसे कि टोनी स्टार्क के लिए जार्विस था, वैसा ही टोनी स्टार्क का एआई यूज किया जाए बाकी सुपर हीरोज को गाइड करने के लिए। लेकिन फिर एक थर्ड पॉसिबिलिटी ये भी है कि आरडीजे सिर्फ वहां पे सेट पे आए हो अपने पुराने टीम मेंबर्स और फ्रेंड्स को मिलने के लिए, क्योंकि यहाँ ये भी कहा गया है कि वो सुपर कार्स चला रहे थे, तो हो सकता है कि वो सिर्फ इन कार्स को टेस्ट करने के लिए, टाइम पास करने के लिए यहाँ आए हो। लेकिन फिर टोनी स्टार्क के एमसीयू में रिटर्न की स्पेकुलेशंस हो रही है, तो एक्साइटमेंट हाई रहेगी। आपके हिसाब से क्या आरडीजे को फिर से टोनी स्टार्क के कैरेक्टर को इतनी जल्दी प्ले करना चाहिए? कमेंट्स में लिख के मुझे बताना। एंड हाँ, बोनस स्पॉयलर्स, लेटेस्ट रूमर्स के हिसाब से एमसीयू के फेज 7 का टाइटल होगा द म्यूटेंट सागा, बट देन ये एटलीस्ट मेरे चैनल के व्यूअर्स के लिए सरप्राइज नहीं होगा, बिकॉज इससे रिलेटेड वीडियो मैं लास्ट सितंबर में ही पब्लिश कर चुका हूँ, तो वो एंड स्क्रीन से जरूर चेकआउट कर लेना। वीडियो एंड तक देख रहे हो तो लाइक भी कर देना, क्योंकि वो एकदम फ्री है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।